पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपके ऊपर जो जन्म जन्म का पितृदोष लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि अब संभाल नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, गाड़ी चाहिए या बंगला, बहुत जल्द आपका होगा। क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना, तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे। पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। दोस्तों, बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है। हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। आप गलती कर जाते हैं। इस साल वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से ही बता देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करिएगा। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृदेवता का नाम लेकर यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृदेवता हैं वो शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो उनको क्रोध आएगा। वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है, वह शांति का समय है। इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। यह पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए और सबको कहिए कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें। बच्चों को बिल्कुल भी न डांटे। जी हाँ, जो हमारे पितृदेवता हैं वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे। और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डांटे नहीं, उसे रुलाएं नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों, आप सोचते हैं मेरे पितृदेवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे। वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हाँ, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं।
हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वो नहीं किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूल कर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, और अगर आप दिन के समय सोएंगे तो दोस्तों, उससे आपके पितृ बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। दोस्तों, दिन में सोना बंद कर दीजिए। आपके पितृ आपके घर में रहेंगे और आप सोएंगे तो इससे आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ना ही आपको कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। दोस्तों, शादी, मान लीजिए आपके पितृ यानी कि आपके दादाजी अब आपके साथ नहीं है। उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूल कर भी न करें। मान लीजिए आपका कोई पितृ था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपको शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लीजिए आपके पितृ को दाल पसंद नहीं थी, जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी, तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना इसका उल्टा आपके ऊपर असर होने लगेगा। तो ये कुछ चीजें थीं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं वो कर लेना है। आपको क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। दोस्तों, अर्पण और पिंडदान तो जरूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों, गाय हो गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गईं, इनको भोजन कराना है, क्योंकि ये आपके पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो घर में आप भोजन बनाए, जो आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, जो आप अपने पितरों की तिथि आती है, उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं, उसके 5 भाग बना लें। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौए को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए, कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दें। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा और दान अवश्य करिएगा, लेकिन दान हमेशा गरीब को करिएगा। जी हाँ, और क्या दान करना है वो भी मैं बता दूं। अगर आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लीजिए कोई पूर्वज हैं, उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो आपको किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से दोस्तों, आपको दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करिएगा। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया। दोस्तों, गेहूं, चावल, दाल, इनका दान करिए। घी का दान आप करिए, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करिए। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करें। साथ ही दोस्तों, जूते का भी ध्यान आप कर सकते हैं। जी हाँ, जूते और चप्पल, इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करिएगा। अब मैं आपको कुत्ते की वह छोटी सी चीज बताता हूँ। ये चीजें बता दिया मैंने आपको, अब कुत्ते की छोटी सी चीज बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत कर्ज है या फिर किसी को बहुत परेशानी है धन दौलत की, या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए चीज बता रहा हूँ। लेकिन पहली चीज है दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है, धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है,
पैसों के लिए दिन रात एक कर रहे हो, लेकर नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। दोस्तों, धन कमाना जरूरी है। और धन कैसे कमाओगे? पितृ प्रसन्न, तो धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको इस पितृ पक्ष में आप चाहे तो रोजाना ये उपाय कर सकते हैं, या फिर कम से कम 16 में से 4 से 5 दिन तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करिएगा। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटी बना लें। एक प्याला ले लें, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लें, उसमें दूध डाल दें। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लें और फिर वो पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दें खाने के लिए। जी हाँ, कुत्तों को दे दें खाने के लिए। और मन में केवल पितरों का ध्यान करें और ऐसा सोचें कि मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न है और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखिए, जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होंगे और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी। धन दौलत खूब आएगा और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा आप दोस्तों। इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमार रहते हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर आप हमेशा और बिना रोग के रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप यह उपाय करिएगा। क्या करना है? आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पितृपक्ष में आपको यह उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करिए। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उससे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं दोस्तों। तो यह उपाय जरूर करिएगा अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है।